कानपुर संसदीय सीट की बात करें तो वहाँ पे भी अहम सवाल ये है कि उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से कौन होगा। क्या बीजेपी बुजुर्ग हो चले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को फिर से टिकट देगी, क्योंकि बीजेपी में दो ऐसे बुजुर्ग हैं, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से हैं और काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आडवाणी जी एक्सेप्शन होंगे क्या, इस तरह की कुछ बातें अंदरूनी सर्किल में चल रही है। और ये भी बात आ रही है कि राजनाथ सिंह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो लखनऊ की बजाय जो है कानपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या इस बार वहाँ का समीकरण बनेगा, हम आपसे बात करेंगे। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। यदि कानपुर के मौजूदा परिदृश्य की बात करें तो पिछले साल यानी कि 2017 में जो चुनाव हुआ उसमें जो है कानपुर में जो कानपुर नगर सीट में ये 5 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से गोविंद नगर है, सीसा मऊ है, आर्या नगर है, किदवई नगर है, वो कानपुर कैंट है। तो इस 5 में से 2 सीटों पे यानी कि आर्या नगर पे सपा ने पहली बार जीत हासिल की और सीसा मऊ पे अपना कब्जा बरकरार रखा, और जबकि कैंट सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई। तो इस तरह से जो है 3 सीटें उसके हाथ से निकल गई, बीजेपी को यहाँ पे 2 ही सीट हाथ लगी है। और यदि मतदाताओं के लिहाज से बात करें तो 16 से 17 लाख यहाँ पे मतदाता हैं, और चूँकि आरएसएस का यहाँ पे ठीक ठाक होल्ड है, तो कानपुर में जो हमेशा अभी तक लड़ाई हुई है हाल के दिनों में, हाल के चुनाव में, उसमें कांग्रेस और बीजेपी का आमना सामना होता रहा है। वहाँ पे कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है श्री प्रकाश जायसवाल है, जो कि यानी कि 2014 से पहले के 3 चुनाव वही जीते थे। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब मुरली मनोहर जोशी वहाँ से चुनाव लड़े तब तो उन्होंने लगभग जो है 2.25 लाख के अंतर से जीत दर्ज कराई। लेकिन श्री प्रकाश जायसवाल जो 2009, 2004 और 1999 का जो चुनाव लड़ा, उनमें उनके हार जीत का जो अंतर था बहुत कम हुआ करता था। एक बार तो 5000 वोटों से जीते थे, 5000 से 34,000 के बीच में वो जीतते थे। यानी कि उनकी जीत जो होती थी वो बहुत मार्जिनल होती थी। यानी कि हर बार चाहे वो जनसंघ रहा हो चाहे बीजेपी रहा हो, इस सीट पे हमेशा कांटे की टक्कर देता रहा। अब 2019 में क्या सीन बनने वाला है, सबसे पहले तो कांग्रेस की तरफ से तो लगभग ये तय है कि श्री प्रकाश जायसवाल जो है चुनाव लड़ेंगे। वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। कानपुर में उनका ठीक ठाक होल्ड भी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से बात ये आ रही है, चूँकि पिछले चुनाव में भी 2014 के चुनाव में भी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लड़ने का वहाँ पे फैसला हुआ था कि वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। उनकी दावेदारी थी कि प्रधानमंत्री को उम्मीदवार एक तरह से घोषित कर दिए गए थे कि वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे, तो वो उसको लेकर काफ़ी नाराज़ हुए थे और पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी नोकझोंक हुई थी। और उन्होंने ये कहा था कि बनारस का सीट आप लोग क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। राजनाथ सिंह तब अध्यक्ष हुआ करते थे, तब देर से डिक्लेयर इसलिए किया गया था क्योंकि मोदी को वहाँ से चुनाव लड़ाने की प्लानिंग हो रही थी बनारस से, तो उनको कानपुर शिफ्ट किया गया। नाराज़गी के साथ ही वो मान तो गए। लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भी तय नहीं है। और यदि नहीं लड़ेंगे उनको तो फिर क्या राजनाथ सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्या राजनाथ सिंह हार के डर से हर बार सीट बदल देते हैं? गाजियाबाद से पहले वो शिफ्ट हुए थे, क्या इस बार वो लखनऊ से भी शिफ्ट होंगे? ये बहुत सारे कुछ ऐसी बातें हैं। लेकिन अब जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता है तब तक तो वहाँ के यदि इतिहास के आईने में भविष्य देखने की कोशिश करें तो जैसा कि बताया कि 2014 में बीजेपी वहाँ से जीती और वो भी 2.25 लाख के मार्जिन से। श्री प्रकाश जायसवाल 2,51,000 वोट लेकर के दूसरे नंबर पर रहे थे और बीएसपी और एसपी तीसरे चौथे नंबर पर रही थी। और यदि उन 3 चुनाव यानी कि 1999, 2004 और 2009 में तो श्री प्रकाश जायसवाल रहे ही रहे। उसके पहले की यदि चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 91, 96 और 98 में जो है यहाँ से जो है चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। और एक बार यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी जीती थी, वो बीपी सिंह वाले दौर में, 89 वाले में, वहाँ से सुभाषनी अली जीती थी। उनका ताल्लुक इसी शहर से है। और उसके पहले ये जो शहर जो है यानी कानपुर है, इसने 4 बार यानी कि 57, 62, 67 और 71 के चुनाव में इंडिपेंडेंट को जिताया था। और 77 के चुनाव में जो है भारतीय लोक दल यहाँ से जीता। और 80 के चुनाव में ज़रूर यहाँ से आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस के जीते थे। और फिर 84 के चुनाव में नरेश चंद्र चतुर्वेदी यहाँ से जीते थे। तो ये कुछ उस सीट का इतिहास है। तो अब ये देखना है कि इस बार ये सीट जो है क्या इबारत लिखती है, क्योंकि यहाँ पे संघ का ठीक ठाक प्रभाव है और बीजेपी इस सीट को किसी भी सूरत में अपने हाथ से नहीं निकलना देना चाहेगी, इसलिए मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेगी। अब देखते हैं आगे क्या समीकरण बनता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।